अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। बस हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। हम मक्के से निकल के अब जद्दा जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट से है। तो हम मक्के से निकल गए। सुबह हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद नाश्ता किया और फिर हम 7 बजे हम निकल पड़े। 7 o'clock हम निकले। तो 2 घंटा हमें वहाँ एयरपोर्ट पे लगेगा। तो हमने टैक्सी करवाई थी और टैक्सी ने हमसे रियाल लिया है 270 रियाल। होटल से उठाया और जद्दा के एयरपोर्ट पे वो छोड़ेगा। 270 रियाल लिए उसने हमसे। तो बस ये हम लोग जा रहे हैं और ये मैं आपको दरवाज़ा दिखा रही हूँ। ये दरवाज़ा है, इस पर कुरान पढ़ा हुआ होता है। सब ने काफ़ी लोगों ने देखा हुआ होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से नॉन मुस्लिम इस तरफ नहीं आ सकता, मक्का की तरफ। ये मक्का की हदूद है कि आप अंदर नहीं जा सकते नॉन मुस्लिम। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है और आसमान पे देखिए बादल आए हुए हैं। वैसे कभी कभार मैं सोचती हूँ कि इस सरज़मीन पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़मीन है ये। बस अल्लाह मियाँ हमारी इबादतों को कबूल करे। जो भी हम लोगों ने इबादतें की वो कबूल करे, जो भी दुआएं मांगी कबूल करे। बाकी बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा, मदीने का भी मक्के का भी। बस थोड़ा सा एंड में हम लोगों को सबको फ्लू हो गया था मक्के में, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रिप रहा। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही सर्दी है। अच्छा मौसम था, प्लेजेंट मौसम था। बस ये हम लोग अभी जद्दा के लिए निकले। यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से थोड़ी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। तो बाद में पुलिस ने क्लियर करवा के चला दिया। तो ये लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, 90% यहाँ पर टैक्सी जो है वो पाकिस्तानी चला रहे होते हैं। बाकी भी ये लोग होंगे, कंट्री के लोग होंगे, लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं मार रहा था। किसी ने किसी को कोई बॉदर नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं निकाली कि भाई किधर हो, क्या कर रहे हैं। पुलिस ने गाड़ी रोकी, उसने अपना काम किया और फिर अपनी गाड़ी चलवा दी। कोई ये देखे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, कोई किसी ने एक हॉर्न नहीं मारा। और हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो जाते सारी चीज़ें। लोग हॉर्न मारना शुरू हो जाते हैं, हंगामा करना शुरू हो जाते हैं कि जी हटो, परे हटो, क्या कर रहे हो। गलत बात है। बर्दाश्त होनी चाहिए, सबके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। और हर आदमी अपने अंदर खुद करना शुरू हो जाए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सब पूरी कौम के अंदर आ जाएगी। लेकिन होनी चाहिए बर्दाश्त। ये हम मक्का जद्दा पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट पे पहुंच गए। कोई 8 बजे हम लोग पहुंचे थे, 8:30 बजे एयरपोर्ट हम पहुंचे थे। तो 2 घंटे का भी हमारे पास टाइम है। तो बस ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, अभी सामान उतारेंगे। ये बाहर से आपको एयरपोर्ट दिखा रही, फिर अंदर से भी दिखाऊंगी। ये हम अपना सामान उतारना शुरू हो गए। ये हमारी बड़ी वाली गाड़ी थी जो कि हमने टैक्सी ली थी। तो ये बस ये निकल पड़े। बस अब हम अंदर से आपको दिखाते हैं। ये अंदर से जद्दा का एयरपोर्ट है। अब तो काफ़ी बदल गया, पहले ऐसा नहीं था, अब काफ़ी बदल गया। तो हमारी फ़्लाइट टाइम पर थी, तो हमने अपनी वो लेना था, बोर्डिंग कार्ड लेना था। तो फिर हम लोगों ने कहा पहले बोर्डिंग कार्ड का काम कर ले, फिर आपको मैं आगे से फिर दिखाती हूँ अपना पूरा एयरपोर्ट। ये बोर्डिंग कार्ड का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। ये बोर्डिंग कार्ड हो रहा था और ये हमारा बोर्डिंग कार्ड हमें मिल गया। अब हम लोग अंदर की तरफ चल पड़े। ये अब मैं आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ। ये है एयरपोर्ट जद्दा का।
ये भी यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी थोड़ी सी वो थी कि चेकिंग होनी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। चेकिंग के जगह पर नहीं करते। ये हमारी ट्रेन थी जो हमें लेकर आई थी। ये हम ड्यूटी फ्री शॉप है सारी। ये बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा था जैसे वो हम बचपन में एक लट्टू नहीं घुमाते थे, वैसा है। बहुत खूबसूरत चीज़ थी। ये हम अपने जहाज़ के पास आ गए। हमारा 838A था दरवाज़ा, तो हम उसके पास आके बैठ गए। ये एयरपोर्ट है, स्टारबर्ग की कॉफ़ी और ये सारा कुछ। पहले जद्दा का एयरपोर्ट ऐसा नहीं था, अब ज़रा चेंज हो गया है, अच्छा हो गया। तो बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने जहाज़ का। अभी हमारी चेक इन नहीं खुली, ये खुल चुकी है और हम अब जहाज़ के अंदर जा रहे हैं। ये हम जहाज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। एमिरेट्स का हमारा जहाज़ था और बस ये हम एंटर हो गए। सख्त नींद आ रही थी, जैसे कि सुबह 4 बजे के हम लोग जाग रहे थे। समझ भी कुछ नहीं आ रही थी। तो बस ये था। ये हमारी फ़्लाइट चलने के तैयार है, रनवे पे आ गई है। सख्त नींद आ रही थी, थके हुए थे, सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। तो बस ये रनवे पे दौड़ पड़ी है फ़्लाइट। और अब देखिए अब कहाँ पहुँचते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत का सफ़र रखे। तो ये हमने ज़मीन को छोड़ दिया और निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। ये हमें खाना मिला था, बहुत ही जटिल खाना था, बिल्कुल मज़ेदार नहीं था, बहुत फजूल खाना था। सच कह रही हूँ, बहुत फजूल था। ख़ास तौर पे ये सालन और चावल तो बेइंतहा फजूल थे। ये आसमान की है, बादल नीचे हैं, हम ऊपर आ गए थे। वो कहते हैं ना, बादलों के आगे भी एक जहां है। ये वो वाले जहां में हम आ गए थे, बादलों के आगे का जहां में। तो बस ये लैंड कर गई है। अब ये कहाँ लैंड की है ये आपको अभी पता चल जाएगा, और एयरपोर्ट देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कहाँ लैंड की है हमारी फ़्लाइट। तो काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र रहा। तो देख के पता तो चल ही गया होगा कहाँ लैंड की है। जी, हम लोग दुबई में लैंड किए। तो बस अब्बू और भाइयों ने नमाज़ पढ़नी थी, तो वो लोग मस्जिद की तरफ भाग गए। ये देखें, तो उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी, असल में जुमे की नमाज़ थी, तो वो कह रहे थे कज़ा हो रही है। तो बस ये ट्रेन से हमने दूसरे टर्मिनल में जाना था अपना वीज़ा एंटर होने के लिए। तो बस हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, तो और निकल पड़ी हमारी ट्रेन। अच्छा, जब पहले मैं दुबई आई थी तो ट्रेन नहीं थी, लेकिन अब ये ट्रेन पता नहीं, अब ये नई बनी है शायद, या अगर होगी तो मैं नहीं बैठी। तो बस ये हम ट्रेन से अब पहुंच गए हैं दूसरे टर्मिनल में। वहाँ से हम लोगों ने अपनी एंट्री करवानी है। रश नहीं था, बिल्कुल एयरपोर्ट खाली था। समझ नहीं आई वजह क्या थी। पहले जब मैं आती थी तो एयरपोर्ट बहुत भरा होता था, इस दफ़ा बिल्कुल भी रश नहीं था एयरपोर्ट पे, बिल्कुल खाली था। तो ये हम लोग यहाँ से मैं वीडियो बंद कर दी थी कि वो एंट्री करवानी थी। तो वो एंट्री करवा के ये हम बाहर निकले हैं। ये बाहर का एयरपोर्ट है, इधर से हमने अपना सामान लेना है। बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल खाली एयरपोर्ट था, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। बस दुकानों पे जो बंदे थे वही थे।
तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, ये हमारा सामान है। और मज़े की बात ये है कि हमारी आब ज़मज़म की बोतल हो गई गायब। बाद में पता चला कि जी वो तो जो ऐसे हो रहा है, और उन्होंने हमने जब उनसे कहा तो वो वहाँ जाके भाई ने कहा तो उन्होंने हमें कोई और 4 बोतलें दे दी। हमें एक भी बोतल नहीं मिली थी, तो उन्होंने हमें दूसरी 4 बोतलें दे दी कि जी ये ले जाए। तो वहाँ से फिर हमने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी पकड़ के अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छा मज़े की बात है कि टैक्सी में आप बैठो तो 25 दरहम से जो है ना टैक्सी स्टार्ट होती है। तो बस ये रास्ता है। होटल का रिव्यू मैं बाद में आपको दूंगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रही हूँ। वो ख़ास समझ नहीं आ रही है इसलिए कि सख्त नींद आ रही है सुबह के उठे हुए। तो बस ये है। मौसम यहाँ का भी ठीक है, अच्छा है। थोड़ी गर्मी है, इतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, गर्मी है लेकिन सही है। तो ये हम होटल की तरफ चल पड़े हैं। होटल का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।